हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। आप लोग इसमें एक वर्ड देख रहे हैं, डिकूज। डिकूज मीन्स दिस वर्ड इज यूज्ड बाय ट्राइबल पीपल टू रिप्रेजेंट आउटसाइडर्स। मीन्स जो ट्राइबल पीपल वो आउटसाइडर्स के लिए ये डिकूज वर्ड का इस्तेमाल करते थे। दे यूज दिस वर्ड डिकू फॉर आउटसाइडर्स। और ये इन लोग के लिए आउटसाइडर्स क्या हुआ, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में अगर कोई भी बाहर दूसरे कंट्री से आए इंडिया में, तो वो तो हमारे लिए फॉरेनर हुआ। वैसे ही और हम लोग उसे आउटसाइडर्स भी कह सकते। तो जो ट्राइबल का कम्युनिटी था, उनमें अगर कोई भी आउटसाइडर्स आए तो वो तो उनके लिए आउटसाइडर्स हुए या फॉरेनर्स हुए। तो वैसे उन लोग ब्रिटिश को मानते थे, या कोई भी पर्सन, एग्जाम्पल ये है ब्रिटिश, कोई भी पर्सन जो उनके कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है और कहीं और से आ रहा है, तो वो उन लोग के लिए आउटसाइडर हुए। तो आइए आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने 27 क्वेश्चन डिस्कस में लिया है। तो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन। ये प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ while सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी was कॉल्ड। मीन्स ये हम लोग को यहाँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है कि ये जो सेंटेंस है, इसके लिए ये जो डेफिनीशन है, उसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा। तो ये बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स हो गया, कोई भी जो ट्राइबल ग्रुप है वो कोई भी फॉरेस्ट में जब वो सरवाइव कर रहे थे, तो किसी भी फॉरेस्ट में उन लोग को रहने के लिए कल्टीवेशन करना चाहिए। मीन्स उन्हें फूड चाहिए, तो फूड के लिए उन्हें कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो वो जो फॉरेस्ट के ट्रीज थे उसे वो कट कर देते थे, वहाँ पे फिर जो ट्री का एशेस था, एशेस मीन्स होता है बचा हुआ रिमेन पार्टिकल्स, उसे सेपरेट कर देते थे उस फील्ड पे। और उस एशेस में पोटैश रहता था, पोटैश मीन्स पोटेशियम, तो वो फर्टाइल कर देता था उस लैंड को, और वहाँ फिर उन लोग कल्टीवेशन करते थे। और जब एक बार उस पर कल्टीवेशन हो गया तो उसके बाद वो लैंड जो है वो अनफर्टाइल हो गया, तो उसे कुछ ईयर्स के लिए वो छोड़ देते थे कि ये फिर से अपने फर्टिलिटी को गेन कर ले। उसके बाद वो फिर दूसरे प्लॉट पे चले जाते थे। इसलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग मीन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसे हम लोग झूम कल्टीवेशन के भी नाम से जानते हैं नॉर्थन ईस्ट पार्ट में। और बेवार नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग। वी नेम्ड इट बेवार इन मध्य प्रदेश रीजन, एंड मिल्पा etc. different names of this shifting cultivation in different places. We study this portion of shifting cultivation in geography of class 8th chapter number 4 एग्रीकल्चर में हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैलो। फैलो मीन्स होता है कि हम लोग जो ट्राइबल्स थे वो अपने फील्ड को अनकल्टिवेट मीन्स जब उस पर कल्टीवेशन हो जाता था, उसके बाद वो उस फील्ड को अनकल्टिवेट छोड़ देते थे कुछ ईयर्स के लिए। उसके बाद जब तक उस पर उसका मीन्स फर्टिलिटी रिगेन नहीं हो जाता, उसके बाद फर्टिलिटी जब इस पर रिगेन हो गया, उसके बाद वो वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेलो। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। blank Santhals rose in revolt. Santhals is a tribal group which lives in northern east part of India. जो सांथाल थे वो ट्राइबल ग्रुप थे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते थे इंडिया के। जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में छत्तीसगढ़ में हो गए, फिर उड़ीसा में हो गए, झारखंड में हो गए, तो वहाँ उन लोग रहते थे। तो 1855 में रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट उन लोग किए थे सांथाल्स। 1855 से 1856 तक रिवॉल्ट हुआ। और ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था? फॉरेस्ट लॉ को लेकर। उस समय जब फॉरेस्ट लॉ था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को
एग्री किया था। तो फॉरेस्ट लॉ इसलिए मीन्स फॉरेस्ट लॉ उस समय नहीं आया था, वो ब्रिटिश जो थे वो फॉरेस्ट पे अपना मीन्स ब्रिटिश ये कहते थे कि फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है तो आप उस पर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सांथाल्स जो ट्राइबल ग्रुप थे उन्हें ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रिवॉल्ट किया 1855 में। तो इसका आंसर होगा 1855। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 1855 1856 भी दिया हुआ है। जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट हुआ 1855 में लेकिन एंड हुआ 1856 में। तो आप लोग इसे 1856 मत टिक आउट कीजिएगा, ऑप्शन में अगर दिया रहे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1855। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। संग्राम संगमा रिवॉल्ट इन संग्राम संगमा रिवॉल्ट 1906 में हुआ था फॉरेस्ट लॉ को लेकर। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक फॉरेस्ट लॉ लॉन्च किया 65 में 1865 में। तो ये जो फॉरेस्ट लॉ है ये कहता था कि कोई भी अगर पर्सन है मीन्स ट्राइबल ग्रुप, तो वो फॉरेस्ट में कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। जो भी फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी उन्होंने कहा, तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी कहने के बाद जो ट्राइबल्स थे वो इसके बारे में एग्री नहीं किए कि ये तो हम यहाँ रहते थे, ये तो हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी क्यों है। तो उन्होंने इसके लिए एक रिवॉल्ट किया और उस रिवॉल्ट को संगमा रिवॉल्ट कहते थे हम लोग। और वो रिवॉल्ट असम में हुआ। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? असम में। तो असम में जब वो रिवॉल्ट हुआ तो जो पर्सन्स थे असम के, और जो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रुप थे ट्राइबल ग्रुप, वो ये कह रहे थे कि कोई भी अगर मीन्स अगर हम लोग जो है हमारी जो डेली बेसिक की नीड्स है डेली बेसिक, वो हम लोग को फॉरेस्ट से मिलती है। तो फॉरेस्ट हमारे लाइवलीहुड के साथ कनेक्टेड है, तो हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। असम में ये हुआ था। संग्राम संगमा रिवॉल्ट कब हुआ था? 1906 में। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। द गार्डीज ऑफ कुल्लू वर। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ग्रुप्स थे ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे गार्डीज हो गए। गार्डीज कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये गार्डीज हो गए, फिर वन गुजार्स हो गए, वन गुजार्स और फिर हो गए लड़ाकीज और फिर हो गए एक और ट्राइबल ग्रुप था बकरवाल्स बकरवाली। दिस ट्राइबल ग्रुप इज नोन एज बकरवाल और बकरवाली। तो हाँ, बकरवाल्स। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे गाडीज जो थे, ये थे कुल्लू का है हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो थे वो शिप हेडर्स थे। शिप हेडर्स मीन्स ये जो थे शिप को मीन्स शिप से इनका डेली बेसिक का जो भी काम है वो निकलता था, और शिप को ये पालते थे, रेयर करते थे। मीन्स शिप का इन लोग देखभाल करते थे और शिप से अपना डेली नीड का बेसिक अर्निंग करते थे। और जो वन गुजार्स थे पंजाब में थे, और जो लबाडीज, सॉरी फ्रेंड्स, ये लड़ाकीज नहीं थे, ये लबाडीज था। थोड़ा प्रॉब्लम होता है ट्राइबल्स नेम में। लबाडीज था। तो ये जो लबाडीज है वो आंध्र प्रदेश में रहते थे। आंध्र प्रदेश में, और जो वन गुजार्स अभी मैंने आपको बताया, वन गुजार्स तो ये पंजाब में रहते थे। ये जो लबाडीज है ये आंध्र प्रदेश में रहते थे। तो ये दोनों थे कैटल हेडर्स मीन्स जो किसी भी आप लोग कह सकते हैं किसी भी एनिमल्स को रेयर करते थे, उन पे मीन्स उनका कल्टीवेशन करते थे, उन पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते, मतलब उनका पालन पोषण करते थे। दे केयर
एनिमल्स लाइक sheep got camel wolf, sorry wolf ने sheep got camel and याक। तो ये हो गया। और इसके बाद एक और ट्राइबल ग्रुप था बकरवाल्स, ये थे कश्मीर में। तो ये गॉट्स को रेयर करते थे। तो जो यहाँ पूछ रहा है हम लोग को, जो गाड़ीज थे कुल्लू के, वो क्या थे? वो शिप हेडर्स थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिप हेडर्स। We proceed to next question. Which of the following processes regarding shifting cultivation is incorrect? Shifting cultivation अभी आप लोग को क्लास 8 का ज्योग्राफी में पढ़ना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि क्या शिफ्टिंग में, अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि उसमें पोटैश को स्प्रेड किया जाता था, और वहाँ का जो वेजिटेशन था लैंड पे, जैसे कोई भी अगर ट्रीज है तो उसको कट करके उससे बर्न कर दिया जाता था, और वहाँ स्मॉल स्केल में प्रिपेयरिंग होता था, मीन्स किसी भी स्मॉल पैच ऑफ लैंड को कल्टीवेट किया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकरेक्ट पूछ रहा है। वहाँ लार्ज पीस ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन नहीं होता था, वहाँ स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन होता था। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकरेक्ट अगर पूछ रहा तो। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में सही है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिटिश imposed forest law which restricts the movement of tribals in forest. However, the British faced a problem after opposing laws. फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉरेस्ट लॉ था 1865 में अप्लाई हुआ, तो उससे प्रॉब्लम्स ब्रिटिश को क्या हुआ कि ब्रिटिश को लेबर का सप्लाई कम होने लगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में तो साल और टीक मीन्स वुड मिल रहा था ब्रिटिश को, तो वुड कट करके उसे फिर ब्रिटिश ऑफिस में पहुंचाना, तो ब्रिटिश मीन्स जो इंडस्ट्रीज था वहाँ पहुंचाना, तो इसके लिए तो लेबर चाहिए ब्रिटिश को। तो उन लोग लेबर जो थे वो बनाते थे किसको? ट्राइबल्स को। कहते थे कि हमने आपको कुछ सैलरी पे करेंगे और आप हमारे लेबर बन जाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब फॉरेस्ट लॉ आ गया तब तो ट्राइबल फॉरेस्ट से चले गए, तो फिर उन्हें लेबर का सप्लाई नहीं हुआ। सो वी हैव टू प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Blank member of the community were hunters and gatherers, whereas the members of the Gadi community of Kullu were. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुल्लू ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या कुल्लू KULL भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो जो गाडीज कम्युनिटी थे, मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग शिप हेडर्स थे, शिप का टेक केयर करते थे उन लोग, शिप हर्डर्स। ठीक है। तो और जो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, शिप हर्डर्स यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कम्युनिटी जो है वो हंटर एंड गैदरर था, तो हो जाएगा कोंधास। कोंधास भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही रहते थे, तो कोंधास जो थे वो हंटर एंड गैदरर थे। और देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोंधास एंड शिप हेडर्स। और यहाँ दिया है कोंधा एंड ट्रेडर्स। कोंधा तो इसका पहला का आंसर होगा, लेकिन दूसरा का आंसर ट्रेडर्स नहीं होगा। जो गाड़ीज जो थे, गाड़ी जो ट्राइबल ग्रुप थे कम्युनिटी, वो जो शिप हेडर्स थे, ट्रेडर्स नहीं थे। और बकरवाल शिप हेडर्स इसका आंसर होगा, लेकिन बकरवाल जो है, बकरवाल्स जो है वो तो कश्मीर के, मैंने आपको पहले बताया, बकरवाल जो है वो कश्मीर के ट्राइबल ग्रुप्स थे जो गॉट्स का टेक केयर करते थे और गॉट्स से अपना लवली ऑक्यूपेशन चलाते थे। और लबाडीज तो आप लोग जानते होंगे कि लबाडीज जो है वो आंध्र प्रदेश का ट्राइबल ग्रुप है जो कैटल हेडरिंग करते थे। और यहाँ ट्रेडर्स जो थे, ट्रेडर्स तो नहीं थे गाड़ी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोंधास एंड शिप हेडर्स। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिरसा मुंडा इज इनकरेक्ट? बिरसा मुंडा जो थे वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, आप लोग जानते होंगे छोटा नागपुर एक प्लेट्यू है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक मुंडा ट्राइब्स थे, तो वहीं बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था।
1870 में। और बिरसा मुंडा का जब जन्म हुआ था तो वहाँ वो अपने आप को मीन्स बिरसा मुंडा में कुछ मैजिकल पावर्स थी, जो कि जैसे किसी भी इल को ट्रीट कर देते थे, और किसी भी इल मीन्स जो बीमार पर्सन रहते थे उन्हें हील कर देते थे। मीन्स उनका जो इल था, मीन्स कोई भी डिजीज़ था तो उनको उन डिजीज़ को ठीक कर देते थे, तो आदमी को हेल्दी बना देते थे। और वो ग्रेन्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे आपके पास 2 सैक ऑफ वीट्स है तो उसे 3 सैक कर देते थे। तो ये कुछ मैजिकल पावर्स थी। और बिरसा मुंडा ये कहते थे कि मुझे भगवान ने भेजा है आप लोग को आउटसाइडर से प्रिवेंट करने के लिए। तो बिरसा मुंडा का 1900 में डेथ हो जाता है। कोलेरा उस समय एक डिजीज़ था, उसके कारण 1900 में इनका डेथ हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि 1900 में इनका डेथ हो जाता है कोलेरा के कारण, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रिटिश जो थे वो मार दिए थे बिरसा मुंडा को, तो यही आंसर हो जाएगा। और बाकी शायद तीनों देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। हिज मोमेंट वॉज एम्ड टू ड्राइविंग आउट द मिशनरीज। यस, जो बिरसा मुंडा थे वो चाहते थे कि जो मिशनरीज है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हो गया, वो सब इंडिया से चले जाए और इंडिया के पीपल और जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स थे उन पे छोड़ दें। और हिज मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी। वो चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं सारे, उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे हायर क्लास पीपल थे, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, जो ट्राइबल पीपल थे इन्हें हम लोग अनटचेबल्स भी मानते थे उस समय, और इन्हें मीन्स शूद्रास कैटेगरी में रखा जाता था, अति शूद्रास कैटेगरी में। तो ये भी था कि बिरसा मुंडा चाहते थे कि ट्राइबल का एक मीन्स ट्राइबल पर जो भी ट्राइबल सोसाइटी था, ट्राइबल पर्सन जो थे, ट्राइब्स, उन्हें एक पोस्ट दिया जाए या उन्हें अनटचेबल्स ना माना जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसे नहीं मानता है अब, लेकिन पहले ये सुपरस्टिशंस बहुत माने जाते थे। ही वॉज द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु प्रेचर्स। यस, जो बिरसा मुंडा थे वो विष्णु जी के फॉलोअर, वैष्णव प्रेचर्स मीन्स हो गया दोज हु प्रिपेयर्ड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान थे तो उनकी जो जो पूजा करते थे उन्हें वैष्णव प्रेचर्स कहते थे। तो जो मुंडा थे, बिरसा मुंडा, वो भी वैष्णव जी के भक्त थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उनके 1900 में उनका डेथ हुआ था, लेकिन कोलेरा से डेथ हुआ था, ब्रिटिश उन्हें नहीं मारे थे। सो वी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा ऑर्गेनाइज्ड द ट्राइबल अगेंस्ट द आउटसाइडर दैट इज द ब्रिटिश। जो इसमें कह रहा है कि जो बिरसा मुंडा जो है वो जो ट्राइबल को ये समझाते थे कि आउटसाइडर्स जो है ब्रिटिश, उन लोग उसको मीन्स ब्रिटिश को आउटसाइडर्स कहते थे उन लोग, लेकिन उससे किस वर्ड से उन लोग प्रोनाउंस करते थे। तो मैंने अभी आपको बताया डिखूस जो थे उस वर्ड से प्रोनाउंस करते थे उन्हें। और फिरंगी हिंदी में कहा जाता था अंग्रेज को जो पर्सन थे। और वेगास एक तरह का ट्राइबल ग्रुप है। और भिक्खुस नहीं था, ये कुछ नहीं है, भिक्खुस नहीं, ढिक्खुस कहा जाता है आउटसाइडर्स को। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। ये मैप दिया गया है इंडिया में, इससे शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ ट्राइबल ग्रुप्स का नाम बताना है। तो ये है गुजरात रीजन में यहाँ, और ये है झारखंड में, और ये शायद मणिपुर, और ये नीचे में है मीन्स यहाँ दिया गया है प्रिंसली स्टेट। तो इसमें ट्राइबल तो हम लोग को पता है कि गुजरात में जो है भील जो ट्राइबल ग्रुप थे वो रहते थे। तो हम लोग देखते हैं पहला में कहीं भील है, ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भील। मीन्स भील जो थे वो गुजरात में थे। सांथाल्स जो थे वो थे, सांथाल्स छत्तीसगढ़ में भी फैले हुए थे, और फिर उड़ीसा छत्तीसगढ़ सारी तरफ फैले हुए थे। और जो
मैथी थे वो थे मणिपुर, वो थे ये असम के नीचे नागालैंड के आसपास थे ये। और जो रियांग थे, रियांग ये भी थे उधर ही, मीन्स ये सब नॉर्थन ईस्ट थे। और जो भील है ये सिर्फ एक नॉर्थ वेस्ट था। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। जो पर्सन दिया गया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में इनका जन्म हुआ और ये किसी भी डिजीज़ को क्योर कर देते थे और इनके पास मिरेकुलस पावर था। इनके बारे में मैंने अभी आपको बात मीन्स बताया था कि 1870 में इनका बर्थ हुआ और 1900 में इनका डेथ हो गया कोलेरा के कारण। ये थे बिरसा मुंडा। मुंडा डायनेस्टी सॉरी मुंडा कास्ट सॉरी मुंडा ट्राइब से ये बिलोंग करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। टू विच ट्राइब डिड बिरसा बिलोंग टू। इसमें पूछ रहा है बिरसा जो थे किस ट्राइब से थे, तो मुंडा ट्राइब से थे बिरसा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो सांथाल्स और ओरियंस थे, ये जो ट्राइब है ये भी नॉर्थन ईस्ट ट्राइब है और ये जो ट्राइब ग्रुप्स थे वो बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स थे। ये जो थे बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स थे। ये बिरसा मुंडा के मीन्स इंडिया में नॉर्थन ईस्ट पार्ट में मीन्स झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर ही ये चारों के चारों रहते थे। लेकिन जो सांथाल्स और ओरियंस थे वो बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स थे और ये मानते थे कि बिरसा मुंडा जो है किसी भी मानते क्या थे, ये था कि बिरसा मुंडा किसी भी इल को ट्रीट कर देते थे, उन्हें हील कर देते थे, किसी भी डिजीज़ को क्योर कर देते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिरसा बिलोंग्स टू मुंडा ट्राइब। सो भी इसमें पूछा बिरसा मुंडा कैसे मर गए, तो मैंने आपको बताया कि कोलेरा से इनकी मृत्यु हो गई थी 1900 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही डाइड ऑफ कोलेरा। Next we have to proceed. A few statements related to the Adivasis are given below. Choose the one that is not applicable to the tribal of India. आदिवासीज यहाँ हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ट्राइबल या ट्राइब्स कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि फ्यू स्टेटमेंट दिया गया है आदिवासी से रिलेटेड या ट्राइबल से रिलेटेड, वो इसमें से क्या सही नहीं है, विच इज़ नॉट applicable to the tribal of India. तो isolated, they stayed away from the society and never exploited nature. जो आदिवासी थे वो ट्राइबल मीन्स और जो ट्राइब थे वो भीड़ भाड़ इलाकों से अलग रहते थे और अपने एक छोटी सी मीन्स फॉरेस्ट में छोटा सा लोग अपना सेटलमेंट किए हुए थे और वो नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। मीन्स नेचर से अपना सिर्फ वो लाइवलीहुड निकालते थे, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। द आदिवासीज डिड नॉट लाइक टू लिव इन ग्रुप्स और कम्युनिटी, यही गलत हो जाएगा। आदिवासीज या जो ट्राइब्स पीपल थे, ट्राइबल पीपल, वो चाहते थे कि हम हमेशा ग्रुप में रहें, कंबाइंड में रहें। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। ब्लैंक वाज बॉर्न इन मिड 1870s। मैंने आपको बताया जो बिरसा मुंडा थे वही 1870s में बॉर्न हुए थे। कहाँ? छोटा नागपुर में, बिहार में छोटा नागपुर। इन्हें सब जो अभी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार तरफ, तो वो इन्हें मुंडा मीन्स इन्हें गॉड बिरसा मुंडा कहते हैं। गॉड बिरसा मुंडा या गॉड मुंडा, ठीक है। इन्हें भगवान अभी भी माना जाता है डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स में, खासकर जो अभी मुंडा ट्राइबल ग्रुप है उनमें भी माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा। और बाकी जो तीनों दिया गया जैसे गुजार्स वन गुजार्स के बारे में मैंने आपको बताया, पंजाब हिल्स से सिचुएटेड जो ट्राइबल पीपल रहते थे वहाँ पंजाब हिल से सिचुएटेड। और वेगास भी सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल पीपल थे। ये मानते थे कि जो ट्राइबल पीपल हैं जैसे हम लोग जो हैं वेगास मीन्स इन लोग जो ये स्टेटमेंट करते थे कि हम लोग किसी के नौकर नहीं हैं, वी आर नॉट सर्वेंट ऑफ एनी पर्सन, हम लोग को इंडिपेंडेंट रहना है। जो सांथाल्स थे ये भी
नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही रहते थे बिरसा मुंडा के जो सांथाल थे। बिरसा मुंडा को अभी भी गॉड के नाम से जाना, मीन्स गॉड का टाइटल दिए थे और बिरसा मुंडा को गॉड इन लोग मानते थे। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। व्हाई डिड द ब्रिटिश कंसिडर्ड द छोटा नागपुर बेल्ट विटल? जो जो ब्रिटिश थे वो क्यों छोटा नागपुर प्लेट्यू रेंज रीजन जो था, मीन्स ये इंडिया है ऐसे, तो यहाँ पे जो भी पार्ट है जैसे नॉर्थन ईस्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो ये सारे पार्ट को वो क्यों बेनिफिशियल मानते थे? क्योंकि यहाँ जो थे बहुत ज़्यादा आदिवासी रहते थे और वो जो थे वो उनको वर्क सप्लाई करते थे और लेबर मीन्स आप लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश को लेबर मिलते थे उस ट्राइबल ग्रुप से जो छोटा नागपुर रेंज में रहते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिस रीजन हैड अ लॉट ऑफ आदिवासीज हु कुड वर्क फॉर द ब्रिटिश। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ चॉइसेस विच वन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द टर्म आदिवासी? आदिवासी जो टर्म है इससे कौन मिलता जुलता है? मैंने आपको बताया कि आदिवासी हिंदी वर्ड है और इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो ट्राइब्स है या ट्राइबल है, ट्राइबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइबल्स। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी जैसे विलेज हेडमैन था, लैंड लोडर्स था और जो मनी लैंडर्स था, ये सब ट्राइबल्स के लिए डिकूज थे। डिकूज मीन्स आउटसाइडर थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ हैबिटेट? हैबिटेट मीन्स क्या होता है? हैबिटेट मीन्स होता है द प्लेस वेयर यू लिव, द प्लेस वेयर यू अडेप्ट, मीन्स वैसा जगह जहाँ आप रहते हैं, जहाँ का अडेप्टेशन फीलिंग्स आप में है, उसे कहते हैं ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मीन्स रिलेटेड प्लेस विथ यू या प्लेस विच रिलेट्स विथ यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्वेलिंग प्लेस। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। Apart from the Forest Regulating Act, which was the other act passed by the British in 1871 which labeled at the Adivasis group that rebelled against the British as criminals? तो जो 1865 था उसमें फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिससे जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि फॉरेस्ट जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर और कोई सी पर्सन का कोई ओनरशिप नहीं है। लेकिन ट्राइबल्स जो थे ये अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि फॉरेस्ट से ही सारे लाइवलीहुड जुड़े हुए थे ट्राइबल को। तो इस फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट को छोड़कर एक्सेप्ट करके 1871 में दूसरा कौन सा ऐसा लॉ आया जो ब्रिटिश को क्रिमिनल बना दिया आदिवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एक्ट था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। जो मीन्स फॉरेस्ट एक्ट आया तो फॉरेस्ट एक्ट हो गया, तो उसमें जो सील कर दिया गया 1865 में जब फॉरेस्ट एक्ट आया तो उसमें सील कर दिया गया फॉरेस्ट को कि इसमें कोई भी पर्सन अब नहीं जा सकता। लेकिन ट्राइबल को तो अपना लाइवलीहुड फॉरेस्ट से ही मिलता था, तो जब ट्राइबल ये इससे भी मतलब फिर भी फॉरेस्ट में जाते रहें तो 1871 में जो ब्रिटिश थे वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किए, जिसमें ये था कि कोई भी पीपल या कोई भी ट्राइब कम्युनिटीज़ जो है वो फॉरेस्ट में अगर जाएगा तो उसे जेल हो जाएगा। और मीन्स वो जेल लिमिटेड नहीं था, जो प्रिजन टाइम था वो लिमिटेड नहीं था, वो मीन्स कितना भी ईयर्स के लिए आपको जेल में भेज सकते थे। तो 1895 में इस लॉ के कारण बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल के लिए जेल में रखा गया। उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, तब जाके बिरसा मुंडा को छोड़ दिया गया 1895 में। और इसके 3 साल बाद 1900 में बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है कोलेरा से। कोलेरा इट्स अ डिजीज, जिससे डेथ हो जाती है बिरसा मुंडा की।
सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब आया? 1871 में। और एक और फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट है, वो कब आया? 1865 में। सो वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश इन 1865। मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा एक्ट 1865 में आया, फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट। फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट, ये फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट मीन्स इस एक्ट का ये नाम क्यों रखा? फॉरेस्ट को रेगुलेट कर रहे थे कौन? ब्रिटिश। तो फॉरेस्ट को रेगुलेट कर रहे थे और वो ये मानते थे कि जो फॉरेस्ट है वो ब्रिटिश मीन्स जो उस समय गवर्नमेंट था ब्रिटिश, उसका मीन्स ब्रिटिश का प्रॉपर्टी है, उस पर जनरल पीपल का कोई ओनरशिप नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1865 में। और 1871 में आया क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आने वाले समय में हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट सब्जेक्ट पे भी मीन्स आपका होल सिलेबस यहाँ कवर होगा, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से भी, कॉम्पिटिटिव्स की जो तैयारी कर रहे हो उस पर्सपेक्टिव से भी, और अगर आपको मीन्स एग्ज़ाम देना है तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको ये जो भी अभी हम लोग का चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले मैं 9 चैप्टर का और भी वीडियो बना चुका हूं, तो आप हमारे चैनल में विज़िट करके उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये और कुछ मीन्स अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है MCQ से रिलेटेड जो हम लोग करवा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम के बारे में बताएं, हम लोग उसको जल्दी से जल्दी क्योर करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव आर द वर्शिपर्स, और वैष्णव भी एक ट्राइबल कम्युनिटी था जो विष्णु जी को अपना गॉड मानता था और उनकी वर्शिप करता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। और जो बिरसा मुंडा जी थे, जो गॉड उन्हें माना जाता है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट में उन्हें गॉड माना जाता है, जो गॉड बिरसा मुंडा जो थे वो भी विष्णु जी के जो ये भक्त थे वैष्णव, उन्हें उनकी मीन्स प्रशंसा करते थे, और उनके ट्राइबल ग्रुप्स में वो भी मीन्स एक तरह के लीडिंग रोल में वो भी थे, और वो भी वैष्णव जी के भक्त थे, टीचर्स थे। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर अ फ्यू रीजन एज टू व्हाई द ट्राइबल फेल्ट uncomfortable under the British. One statement is not true. Pick out the one. जो इसमें दिया गया है क्वेश्चंस, उसमें ऑप्शन जो दिया गया उसमें कह रहा है कि जो ट्राइबल पीपल थे वो ब्रिटिश रूल में अपने आप को अनकंफर्टेबल क्यों मानते थे। ऐसा ऑप्शन आप पिक आउट कीजिए जो ट्रू नहीं है, जो इस स्टेटमेंट को नहीं मीन्स इस स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा। तो ट्राइबल वेयर फोर्स टू वर्क एज लेबरर्स अंडर द ब्रिटिश, ये था कि जो ब्रिटिश थे वो ट्राइबल पीपल को लेबर बनाते थे, और किसी भी वर्क को जैसे माइनिंग हो गया, फिर टी प्लांटेशन हो गया, तो ये सब में ट्राइबल पीपल को वो लेबर के रूप में अपॉइंट करते थे। तो ये था, और हम लोग को नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है वो हम लोग को ढूंढना। तो ट्राइबल्स हु हैड डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट फॉर food and foders were forced to settle in the forest and hills by the British. ये भी था, जो ट्राइबल्स थे उन्हें फोर्स किया गया कि आप एक जगह सेटल हो जाए, क्योंकि जैसे कोई सेटलमेंट रहेगा तो सेटलमेंट से ब्रिटिश जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगा। जैसे कि ब्रिटिश को पता है कि आप यहाँ रहते हैं, तभी तो आप वो ब्रिटिश आपके यहाँ आएगा और आपको बोलेगा कि आपको रेवेन्यू पे करना है। जैसे आप आज यहाँ रह रहे हैं, कल यहाँ, परसों यहाँ, तो ब्रिटिश कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पर्सन्स इधर इधर जा रहे हैं, तो हम इनसे रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें। तो ब्रिटिश भी चाहते थे कि जो ट्राइबल पीपल है तो वो एक जगह सेटल हो जाए। जैसे जो गोंधास थे, गोंधास एक तरह के ट्राइबल पीपल थे, गोंधास वो शिफ्ट हो गए थे एक जगह, और जो ब्रिटिश थे इन्हें ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे हंटर और गैदरर्स से। गोंधास और सांथाल्स भी थे जो एक जगह शिफ्ट हो गए थे, या एक जगह सेटल हो गए थे, और ब्रिटिश जो थे इन्हें ज़्यादा
मीन्स सिविलाइज्ड मानते थे बाकी अदर ट्राइबल से जो अभी भी मीन्स नोमैडिक हर्डिंग कर रहे थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे। और ट्राइबल्स वर पेड वेरी लो ट्राइबल्स वर पेड वेरी लो वेजेस। जो ट्राइबल्स पीपल थे उन्हें वेरी लो वेजेस मीन्स बहुत कम पेमेंट मिलता था। और ट्राइबल्स वेर एक्सप्लॉयटेड इवन बाय द मनी लेंडर्स। नहीं, ट्राइबल्स जो थे वो एक्सप्लॉयड मीन्स मनी लेंडर्स उन्हें एक्सप्लॉयड नहीं करते थे। मनी लेंडर्स चाहते थे कि ट्राइबल्स को हम लोन दें। लोन क्यों दें कि अगर लोन मान लीजिए ट्राइबल्स को 100 रुपीज़ देते थे तो इंटरेस्ट के साथ उनसे 1000 रुपीज़ ले लेते थे। तो इसमें तो मनी लेंडर्स का फ़ायदा हो रहा था, तो इसलिए मनी लेंडर्स जो थे और चाहते थे कि ट्राइबल पीपल जो है वो हमारे साथ रहें और मीन्स हमसे लोन लें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिकूज वेयर ऑल नोन एज। मैंने आपको बहुत बार बताया कि डिकूज जो है वो टर्म जो ये वर्ड ये यूज्ड होता था आउटसाइडर्स के लिए। जो ट्राइबल पीपल है वो इसे मेनली यूज़ करते थे ब्रिटिश के लिए कि ब्रिटिश हमारे लिए आउटसाइडर्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटसाइडर्स। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sangama was the tribal revolt that took place in Assam against the British forest law. When did the revolt of संग्राम संगमा टेक प्लेस? तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें हम लोग से पूछा था कि संग्राम संगमा जो रिवॉल्ट है वो कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि असम में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1906 में। ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906। So we proceed to next question. Which of the following rights was possessed by tribal chief under the British? जो ट्राइबल चीफ का राइट्स था, ट्राइबल चीफ्स मीन्स द पर्सन हु इज हेडेड और द पर्सन which means the person who is considered as God by the British, जो सॉरी बाय द ट्राइबल पीपल मीन्स जो ट्राइबल पीपल्स हैं जैसे हम लोग ही हैं। तो डेमोक्रेसी अभी चल रहा है, तो हम लोग जो पर्सन्स है वो हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही जो ट्राइबल्स थे वो अपना कंस्टिट्यूट जो कम्युनिटी था उनमें से किसी एक को लीडर अपना मानते थे और उन्हीं के फॉलो मीन वो जो कहते थे वही करते थे उन लोग। तो ब्रिटिश रूल में क्या ऐसा राइट आया जो मीन्स ट्राइबल पीपल के पास था, बाकी सारे राइट्स जो थे वो छीन लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो क्या कौन सा राइट था? जो द राइट टू रेंट, पहले हम लोग सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे। द राइट टू रेंट आउट देयर लैंड, द राइट टू हैव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, द राइट टू परफॉर्म ट्रेडिशनल फंक्शंस या द राइट टू मेक देयर ओन लॉज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 4 ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन जो हैं। तो राइट टू रेंट देयर ओन लैंड, जैसे ट्राइबल पीपल का जो भी लैंड था, ट्राइबल कम्युनिटी और जो ट्राइबल हेड थे उनके जो भी लैंड थे वो तो अब लैंड उन लोगों का कहाँ होगा? फॉरेस्ट में होगा। फॉरेस्ट में होगा तो फॉरेस्ट अब जब 1865 में फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें ब्रिटिश कह दिए थे कि जो फॉरेस्ट है वो अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो अब तो ट्राइबल पीपल के पास लैंड बचा ही नहीं। अब लैंड नहीं बचा तो जो लैंड है वो तो अब ब्रिटिश का हो गया। तो ये तो कहना अपने आप में गलत है और ये राइट ब्रिटिश के आने से पहले था, लेकिन ब्रिटिश जब आए तो ये छीन लिया गया ट्राइबल हेड से या ट्राइबल चीफ से। द राइट टू हैव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का जो मतलब हुआ और ट्राइबल का जो ग्रुप है उसको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है। तो जो ब्रिटिश थे वो अब इसका डायरेक्ट कंट्रोल ले लिए थे अपने अंडर कि आप वही कहेंगे, आप वही ट्राइबल पर्सन्स को कहेंगे जो हम आपसे कहेंगे, आप वही करने को कहेंगे ट्राइबल पर्सन को जो हम आपसे कहेंगे। तो ये भी राइट ब्रिटिश ले लिया, तो ये भी ट्राइबल चीफ के पास नहीं रहा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। द राइट टू परफॉर्म फंक्शन,
जो हाँ, ये जो ट्रेडिशनल द राइट टू परफॉर्म ट्रेडिशनल फंक्शन, ये था उन लोगों के पास राइट कि आप जो अपना ट्रेडिशनल फंक्शन करते हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये राइट उनके पास था। और बाकी जो राइट ऑफ देयर, जो लॉ बनाने का, रूल बनाने का जो राइट था वो भी ब्रिटिश का। जैसे जो ट्राइबल चीफ थे वो सिर्फ पपेट चीफ थे, लेकिन जो मेन एक्शन था या मेन जो पावर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ यही राइट था जो ट्राइबल का चीफ थे उनके पास, बाकी सारे राइट छीन लिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स बिलोंग टू द छोटा नागपुर रीजन? छोटा नागपुर रीजन जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, फिर उड़ीसा हो गया। तो यहाँ कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो रहते थे? तो जो सांथाल्स और ओरियंस थे, ये जो ट्राइबल ग्रुप थे ये रहते थे वहाँ। और जो सांथाल्स थे और ओरियोस थे वो बिरसा मुंडास के फॉलोअर थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ देखिए, यहाँ ओरियोस और कोंधास कोंधास जो दिया हुआ है, कोंधास पर्सन जो थे वो साउथ के पर्सन थे। जैसे आंध्र प्रदेश में ये रहते थे, फिर आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में रहते थे, फिर सेंट्रल इंडिया में रहते थे, और ओरियंस रहते थे। लेकिन सिर्फ एक से आंसर नहीं होगा। और जो व्हील्स थे, ये भील जो थे गुजरात में रहते थे। और यहाँ सांथाल्स दिया हुआ है, यहाँ ओरियंस, तो यही आंसर होगा। जो सांथाल्स और कोंधास, अभी मैंने आपको बताया कि कोंधास जो थे वो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में रहते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांथाल्स एंड ओरियंस। और ये जो थे बिरसा मुंडा के फॉलोअर थे। बिरसा मुंडा मैंने आपको बताया था 1870 में बिरसा मुंडा का बॉर्न हुए, बिरसा मुंडा का बर्थ हुआ, और 1900 में इनका डेथ हो जाता है कोलेरा के कारण। 1900 में कोलेरा, उस समय एक डिजीज फैला हुआ था, उसके कारण इनका डेथ हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांथाल्स एंड ओरियंस लिव इन छोटा नागपुर रीजन और नॉर्थन ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप प्रैक्टिस सेटल्ड cultivation in the 19th century? Settled cultivation means the person who got farming, the person who perform farming means जो खेती बाड़ी करते थे और जो एनिमल को रेयर करते थे एक जगह फिक्स्ड पोजीशन में। तो जो गार्डीज, देखिए अब यहाँ ऑप्शन से आंसर निकलेगा। जो गार्डीज थे, गुजार्स थे, और जो बखरवाल्स थे और सांथाल से, चार ऑप्शन दिया हुआ है। जो गार्डीज थे वो थे पंजाब हिल्स में ये रहते थे, और पंजाब हिल्स में सॉरी जो गार्डीज थे वो कुल्लू में रहते थे। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है। तो जो गार्डीज थे वो कुल्लू में रहते थे, और ये शिप हेडर्स थे, मीन्स ये शिप को रेयरिंग करते थे। और जो वन गुजार्स थे वो पंजाब हिल्स में रहते थे, और ये कैटल हेडर्स थे। और जो बखरवाल्स हैं तो ये जो बखरवाल्स कश्मीर में रहते थे, और ये क्या है? ये हैं गॉट हेडर्स, मीन्स गॉट पे ये रेयरिंग करते थे, गॉट को पालते थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हाँ, यहाँ जो गार्डीज हो गया, तो गार्डीज भी हर्डर्स थे। क्या थे? शिप हर्डर्स। और जो वन गुजार्स थे ये थे कैटल हर्डर्स। और जो बखरवाल्स थे ये थे गॉट हेडर्स। तो ये हेडर्स जिसमें जुट गया, तो हेडर्स मीन्स होता है नोमैड, मीन्स द पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो तीनों ट्राइबल ग्रुप था ये सेटल नहीं था, लेकिन जो सांथाल्स था वो सेटल हो गया था एक फिक्स्ड पोजीशन पे, और ये कल्टीवेशन करता था, मीन्स ये हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता था। ये रेयरिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और नोमैडिक कम्युनिटी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ, ये तीनों ग्रुप के साथ एक और ग्रुप था जिसका नाम था लबाडीज। और ये जो ग्रुप था ये मीन्स ये रेयरिंग वाला ग्रुप हो गया या नोमैडिक वाला ग्रुप हो गया। लबाडीज जो ग्रुप है ये ग्रुप जो था वो था आंध्र प्रदेश का ये ग्रुप था। ये भी कैटल हेडर्स था, और ये था वन गुजार्स के साथ पंजाब
ये वन गुजार्स भी कैटल हेडर्स थे, लाबाडीज भी कैटल हेडर्स था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांथाल्स। बाकी जो तीनों ग्रुप है ये नोमैडिक ग्रुप है। जो सांथाल्स था वो एक सेटल्ड ग्रुप था। और आज के साथ और इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन सेशन ख़त्म होता है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और मैंने इससे पहले 9 और वीडियोस रिलेटेड टू क्लास 8 हिस्ट्री बना चुका है, तो आप हमारे चैनल पे जाके उससे ज़रूर देखें। और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए या आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक